वो साल 1971 था, तारीख थी 17 दिसंबर। पाकिस्तान आर्मी के कम्युनिकेशन रेडियो पर एक ही खौफनाक संदेश बार बार गूंज रहा था। वो संदेश जिसने रावलपिंडी तक हड़कंप मचाया था। संदेश था कि जरपाल पोस्ट पर जो भारतीय अफसर बैठा है वो इंसान नहीं, जिन है। पाकिस्तानी फौजी कह रहे थे कि हमने टैंक चढ़ा दिए, तोपें चला दी, लेकिन ये अफसर मर नहीं रहा और ना ही वो अपनी जगह से हिलने को तैयार है, मानो उसे डर है ही नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये साल 1971 के युद्ध का वो परम सत्य है जिसे सैन्य इतिहास में बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है। वो लड़ाई जहां पर एक भारतीय मेजर ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने खून से लथपथ हाथों से मशीन गन चलाई और पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 27 हमलों को नाकाम कर दिया। आज इस कहानी का जिक्र इसलिए क्योंकि बॉर्डर फिल्म आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, कुछ देखने का मन बना रहे होंगे, लेकिन बॉर्डर में जो किरदार निभाया गया है वरुण धवन के द्वारा, वो किरदार कम लोग जानते हैं कि मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार है। वरुण धवन जब वर्दी पहनकर स्क्रीन पर आएंगे तो वो उस परमवीर के दर्द और पागलपन को जी रहे होंगे जिसने टूटी टांगों के साथ भी पीछे हटने से इंकार कर दिया था। इसलिए आज ये कहानी बहुत जरूरी है और ऐसी तमाम कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये रिश्ता हमारा आपका इतिहास को लेकर और मजबूत हो पाए, नई पीढ़ी को हम देशभक्ति की गाथाओं से रूबरू करा पाए। अब शुरू करते हैं। भारतीय सेना में एक पुरानी कहावत है, जाट बलवान जय भगवान। मेजर होशियार सिंह इसी कहावत का जीता जागता सबूत। उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव में हुआ था। ये वो धरती है जहां अखाड़ों में पसीना बहाकर हर बच्चे की दिनचर्या शुरू होती है। होशियार सिंह बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। 6 फीट लंबा कद, चौड़ा सीना, इरादे लोहे जैसे। साल 1963 में प्रतिष्ठित द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में कमीशन। 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उनकी यूनिट 3 ग्रेनेडियर्स को एक ऐसा काम सौंपा गया जो किसी डेथ वारंट से कम नहीं था। उन्हें शकरगढ़ सेक्टर में तैनात किया गया जहां पाकिस्तान की सबसे मजबूत किलेबंदी थी और जहां उसने बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था। शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी बहती है। यहां मिशन साफ था, नदी पार करो, दुश्मन के इलाके जरपाल पर कब्जा करो। लेकिन वहां पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले आधुनिक पैटर्न टैंक तैनात कर रखे थे जो रात के अंधेरे में भी हमला कर सकते थे। साथ ही वहां पाकिस्तान की सबसे खूंखार इन्फेंट्री 35 फ्रंटियर्स फोर्स तैनात थी। 15 दिसंबर की रात मेजर होशियार सिंह को आदेश मिला, जरपाल पर कब्जा करो। ये सुसाइड मिशन जैसा था। दुश्मन ऊंचाई पर था, बारूदी सुरंगें बिछी थीं, लेकिन मेजर ने अपने जवानों की आंखों में देखा और ये कहा कि दुश्मन को नहीं पता कि आज उसका पाला किससे पड़ा है। आज की रात इतिहास लिखने की रात है। हम बसंतर पार करेंगे और तिरंगा फहराकर दम लेंगे। और जैसे ही वो आगे बढ़े, पाकिस्तान ने गोलियों की बारिश की। लेकिन मेजर होशियार सिंह सबसे आगे दौड़ रहे थे। एक भयंकर लड़ाई के बाद 15 दिसंबर की रात खत्म होते होते जरपाल पर भारत का कब्जा हो चुका था। लेकिन मेजर जानते थे कि असली खेल तो अब शुरू है, क्योंकि घायल सांप सबसे खतरनाक होता है। अगली सुबह पाकिस्तान ने पलटवार किया। उन्होंने पूरी ताकत से मेजर होशियार सिंह की छोटी सी टुकड़ी पर जोर आजमाइश की। पाकिस्तानी टैंक गड़गड़ाहट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक तोप का गोला मेजर होशियार सिंह के पास आकर फटा। यह धमाका इतना तेज था कि वो हवा में उछल गए। जमीन पर गिरे तो उनकी वर्दी का रंग खाकी से लाल हो चुका था। वे बुरी तरह घायल थे। उनके पैर काम नहीं कर रहे थे। मेडिकल टीम ने उनसे कहा कि सर, खून बहुत बह गया है, आपको पीछे बेस कैंप जाना पड़ेगा। उस वक्त मेजर होशियार सिंह की जगह कोई और होता तो शायद चला जाता, लेकिन यहीं पर एक सैनिक और एक परमवीर का फर्क पता चलता है। मेजर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और कड़क आवाज में कहा, मैं अपनी पोजीशन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं पीछे गया तो मेरे जवानों का मनोबल टूट जाएगा, मेरी लाश ही यहां से पीछे जाएगी। अब आप सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा जब एक घायल मेजर जिसके पैर चलने लायक नहीं है वो रेंगते हुए युद्ध के मैदान में कूद गया। मेजर होशियार सिंह ने अपनी पट्टी इसके बाद बंधवाई और कोहनियों के बल रेंगते हुए एक मशीन गन पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते थे। वे हर जवान की पीठ थपथपाते और कहते, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। 16 दिसंबर की रात से लेकर 17 दिसंबर की सुबह तक पाकिस्तान ने एक के बाद एक हमले किए। एक नहीं, दो नहीं, मेजर होशियार सिंह की कंपनी लगातार 27 जवाबी हमलों को नाकाम किया। यह सैन्य इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल है। 27 बार मौत सामने से आई और उसे उल्टे पांव लौटना पड़ा। जब भारतीय जवानों के पास गोला बारूद खत्म होने को था, पाकिस्तानी टैंक सिर पर आ चुके थे, तब घायल मेजर ने खुद
मीडियम मशीन गन संभाली और रेडियो पर आखिरी संदेश भेजा। दुश्मन मेरी पोस्ट के ऊपर है, टैंक हमारे सिर के ऊपर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। इस जज्बे ने हारती हुई बाजी को पलट दिया। 17 दिसंबर की शाम तक बसंतर का मैदान जलते हुए पाकिस्तानी टैंकों से भर गया था, जिसे आज भी टैंकों कब्रिस्तान कहा जाता है। इस लड़ाई का अंत एक बेहद भावुक पल के साथ हुआ। पाकिस्तान की तरफ से हमले का नेतृत्व कर रहे कर्नल अकरम राजा भी बहुत बहादुर थे और लड़ते हुए मारे। जब युद्ध विराम हुआ और कर्नल राजा का शव मिला तो मेजर होशियार सिंह ने आदेश किया कि दुश्मन कमांडर का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान से किया जाए। उन्होंने कहा, दुश्मन है तो क्या हुआ, बहादुर था, एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए। मेजर होशियार सिंह के सर्वोच्च बलिदान और अद्भुत नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। वो उन चंद खुशकिस्मत योद्धाओं में से थे जो अपना परमवीर चक्र पहनने के लिए युद्ध के बाद जीवित रहे। बॉर्डर 2 में जब हम वरुण धवन को इस किरदार में देखेंगे तो हमें याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस खून और पसीने की कहानी है जो 1971 की उस ठंडी रात में बहाया गया था। वरुण धवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 6 पैक एब्स दिखाना नहीं है। उनकी असली परीक्षा होगी उस पागलपन को अपनी आंखों में लाना जो 27 हमलों के बाद भी थकी नहीं। मेजर होशियार सिंह दहिया कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध हथियारों से नहीं, इच्छा शक्ति से जीते आते हैं। आज पूरा देश उनको सलाम कर रहा है और बसंतर के शेर की दहाड़ सिनेमा घरों में गूंज रही है। जय हिंद, जय भारत।